गुड मॉर्निंग, एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग का टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताएंगे, काउंसलिंग दे देते थोड़ा सा एक्सकेवेटर के बारे में। किसका? एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर माने उसको पोकलेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसको क्या बोलते हैं? बैकहो भी बोलते हैं। एक्सकेवेटर जो है एक हाइड्रोलिक मशीन होता है। क्या होता है? क्या? हाइड्रोलिक मशीन होता है और इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ मूविंग हेवी इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? अर्थ मूविंग हेवी। आप लोग भी समझो, सेफ्टी आप लोगों को पढ़ना है आगे जाके, ठीक है, सेफ्टी में भी। तो क्या बोलते हैं इसको? हेवी इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? हेवी इक्विपमेंट। तो एक्सकेवेटर का काम क्या होता है? एक्सकेवेटर का काम है ज़मीन को खोदना। क्या करना? खोदाई करना। खोदाई को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सकवेशन। एक्सकेवेटर का काम है एक्सकवेशन करना, डिगिंग करना, बैक फिलिंग करना, तोड़ना, डेमोलेशन करना, ठीक है, बराबर करना, लेबल करना। क्या करना? लोडिंग करना। क्या करना? लोडिंग करना। क्या लोडिंग करना? मिट्टी को, बालू को। किस पे लोडिंग करना? ट्रक पर, है ना। लेबलिंग करना, लेबल करना, मिट्टी को लेबल करना है, बराबर ज़मीन को करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्सकेवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सकेवेटर कहते हैं। एक्सकेवेटर का जो कोर्स है हम लोग के इंस्टीट्यूट में, वो रियल में ये कोर्स 6 महीने का भी है, 1 साल का भी है। क्या है? यानी आपको कोर्स क्रैश कोर्स लेकर 2 महीने में कर सकते हैं, 1 महीना में कर सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट जो मिलेगा एक 6 महीना वाला था, एक साल वाला होता है, ठीक है, 1 ईयर का। अब दोनों का फीस अलग अलग है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई कौन सा हमको लेना है। तो ये कोर्स 6 महीने का है और 1 साल का है। 2 साल का भी हो गया, 3 साल का भी निकल गया आजकल के ज़माने में। क्या निकल गया? 3 साल का भी एक्सकेवेटर का कोर्स निकल चुका है, ठीक है। गल्फ में डिमांड हो रहा है 3 साल का सर्टिफिकेट का। किसका? 3 साल एक्सकेवेटर का। तो 3 साल में तो मास्टर एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? अगर हम 3 साल का सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सकेवेटर में। और एक्सकेवेटर एक ऐसी मशीन है जो कहीं भी काम कर सकता है। ये किसी भी पहाड़ पे आप काम कर सकते हैं, किसी भी माइनिंग में काम कर सकते हैं। ये मशीन गिरता नहीं है। क्या नहीं होता है? क्योंकि इसमें क्या लगे रहता है? अंडर कैरेज होता है। अंडर कैरेज माने चैन। क्या लगे रहता है? चक्का नहीं। चक्का वाला भी आता है एक्सकेवेटर। कौन वाला आता है? चक्का वाला भी आता है, बट इसमें क्या लगे रहता है? चैन लगे रहता है। क्या लगे रहता है? चैन लगा रहता है, ठीक है। क्या लगे रहता है? चैन को क्या बोलते हैं? अंडर कैरेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अंडर कैरेज लगा होता है, ठीक है। तो एक्सकेवेटर करने से फ़ायदा क्या है? देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं। अच्छी सैलरी वहाँ होता है ना। 15,000 से लेकर 25,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा इन इंडिया। और अगर हम गल्फ़ कंट्री जाते हैं तो गल्फ़ कंट्री में हमारा पेमेंट है 1500 रियाल, 1200 रियाल, 2000 रियाल, 2500 रियाल। रियाल होगा वहाँ का। तो इस तरह से हमको सैलरी गल्फ़ कंट्री में मिलेगा। और अगर हम मेहनत करेंगे अच्छे से, हमारे पास सोर्स होगा बहुत ज़्यादा, दौड़ेंगे धूपेंगे, तो एक्सकेवेटर का जॉब लंदन। कहाँ पे? लंदन में बहुत है। कनाडा एंड लंदन। कहाँ? कनाडा, लंदन में बहुत डिमांड है एक्सकेवेटर का, ठीक है। इसके लिए अब कैसे जाएंगे? बम्बई में तो कोई ऑफिस में उधर भेजता नहीं है जल्दी। गल्फ वो लोग गल्फ भेजता है, दुबई, सऊदी, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो लोग जल्दी भेजता नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसका इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक इमिग्रेशन ऑफिस होता है हर कंट्री का। तो इमिग्रेशन ऑफिस वाला अगर आप वहाँ जाएंगे, सब कुछ सेटल सही रहेगा, आपका नाम, बर्थ सर्टिफिकेट सब मैच करता होगा एक दूसरे से, तो आप फ्री में चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे? कोई पैसा नहीं लगता किसी देश जाने का, नौकरी का। ये सब इमिग्रेशन ऑफिस हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं ना। हम लोग कंसल्टेंट ऑफिस जाते हैं, कंसल्टेंसी में पैसा लगता है, इमिग्रेशन में नहीं लगता है। चलो इसके बारे में बात डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल एक्सकेवेटर की बात है, तो जब हम मैन पावर का वीडियो बनाएंगे जॉब का, तब वाला बना देंगे, ठीक है, क्या होता है। तो एक्सकेवेटर जो हमारा कोर्स है, इसका डिमांड जो हमने कहा कहाँ है, इज़ इंटरनेशनल और इसका अच्छी सैलरी होती है।
तो बट इंडिया में सैलरी कम है इसका, बहुत कम है, जितना होना चाहिए यहाँ उतना नहीं है। बट एक्सकेवेटर को मोबाइल क्रेन के लेवल माना जाता है। क्या माना जाता है? लगभग दोनों का दाम एक जैसा होता है, थोड़ा से फ़र्क है 19-20। तो एक्सकेवेटर इज़ ए हाईली एक्सपेंसिव मशीन। जेसीबी का दाम होता है लगभग 24-25 लाख, कितना होता है? और एक एक्सकेवेटर का दाम 1-1 करोड़ होता है। कितना होगा? महंगी मशीन, हाँ, ठीक है। तो एक्सकेवेटर का एजुकेशन क्या होना चाहिए कोर्स करने के लिए? कोई एजुकेशन नीडेड नहीं है, आप 7 क्लास से लेकर जितना हायर डिग्री पे पढ़ सकते हैं, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है एक्सकेवेटर में, ठीक है। बट अगर हम गल्फ जाना है तो भाई मैट्रिक तो आज के टाइम में गल्फ में करना ही पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना है आपको, है ना। तो इसके लिए लोग को मैट्रिक कर लेते, बट एक्सकेवेटर में जॉब के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी ये कोर्स कर सकता है, जो मैट्रिक हो, 7 क्लास हो, 8 क्लास हो, सब कर सकता है, ठीक है। तो बस पेमेंट भी ठीक है, ओवर टाइम भी अच्छा खासा है, ओके। तो क्या कोर्स है हमारा? एक्सकावेटर। इसको गल्फ कंट्री में ज़्यादातर लोग बैकहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैकहो, बैकहो, होई, बैकहोई, बैकहोई, बैकहो बोलिएगा। तो बैकहो ज़्यादातर गल्फ में बोला जाता है, एक्सकेवेटर कम। और इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? पोकलेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पोकलेन भी कहा जाता है। इसी को पोकलेन कहते हैं, इसी को एक्सकेवेटर कहते हैं, इसी को बैकहो कहते हैं, बैकहो, ठीक है। एक्सकेवेटर तो उतना अच्छा तो हम फ़ोटो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का, कभी कभी कोशिश कर लेते हैं किसी चीज़ का। कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको नीचे को कहा जाता है अंडर कैरेज। क्या बोला जाता है? अंडर कैरेज। हिंदी में लिख सकते हैं, अंडर कैरेज, ठीक है।